अचानक से इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये हुआ कि मैंने सोचा कि मेरे चैनल पे जो भी 10, 20, 25 जो भी सब्सक्राइबर हैं, मतलब क्लास 10th के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं। क्योंकि मेरे साथ अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो मतलब मेरा जिम्मेवारी है कि आपको सही गाइडलाइन, सही गाइड देना, ठीक है, सही एक रास्ता देना, बताना। तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ। और ये चीज़ मेरे को अचानक से, मैं कल रात को सोया हुआ था, मेरे दिमाग में आया था कि जो मैं गलती क्लास 10th में किया था वो हर बच्चे करते हैं, ठीक है। मैंने उसको सुधार किया, लेकिन कब किया? एग्जाम के 1-2 दिन पहले। तो वैसे आपको नहीं करना है। आपका एग्जाम है 27 तारीख को, ठीक है। कब है? 27 तारीख को इंग्लिश का पहला पेपर है क्लास 10th वाले। अब देखो होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि लास्टली 26 या 25 तारीख तक लगातार मैथ्स, हिंदी, सब सब्जेक्ट लगाते जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो लास्टली आपको कम से कम 25 तारीख तक सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। चाहे जो पढ़े हैं वहीं तक रहने दीजिए सीमित। ऐसा नहीं है कि मैथ है, मेरे 4 चैप्टर बाकी है तो मैं 27 तारीख तक रात को मैथ बनाऊंगा। नहीं, ये गलती नहीं करना है। 26 और 27 को आपका एग्जाम ही है, मतलब 25, 1-2 दिन कम से कम लेके 25 और 26 को मात्र सिर्फ दिन भर और रात भर, चाहे जो भी आप पढ़ाई करते हैं, 5 घंटा 7 घंटा कम से कम पढ़िएगा ना एग्जाम के समय पे। मतलब जो 2 दिन आपको केवल इंग्लिश और इंग्लिश ही पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश देखो कैसे पढ़ना है। अब बचा आपका 2 दिन, या तो आप पहले से कुछ पढ़ रखे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रखे हो फिर भी ठीक है। 2 दिन में फिर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को कर सकते हो। कैसे? रिवीजन अगर आप पढ़े होगे तो समरी सबका लिख रखे होगे तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगर नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा आपको समरी, जो आपका 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट का वीडियो अवेलेबल है। पूरा चैप्टर का आप एक बार शॉर्ट समरी देख लीजिए, ठीक है। पूरा आपका हो जाएगा लिटरेचर सेक्शन। उसके बाद ग्रामर में आप लोग देखिए कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका भी 10 मिनट का एक वीडियो देख लीजिए। ऐसे आपको तो कैसे बैठा के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन पैराग्राफ आता है, उससे आपको लिखना रहता है, तो वो सब एक सैम्पल पेपर से 1-2 उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इन 2 दिनों में आपका काफ़ी हद तक नंबर इंक्रीज हो जाएगा इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट में कम से कम आपको 80 अबव लाइएगा, तब आपका परसेंटेज अच्छा जाएगा। इनका होगा कि 90 प्लस लाना है, तो वो कम से कम हिंदी इंग्लिश में 90 प्लस अगर लाएंगे तभी उनका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। हिंदी इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसमें परसेंटेज आप गेन कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत पेपर लिख के आओगे तो। दूसरा एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि कम से कम इंग्लिश का पेपर, चाहे हिंदी का पेपर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं कि 12-13 नंबर का छोड़ के चले आते हैं। अब होता क्या है कि आपने 80 नंबर का पेपर है, उसमें से आप 12 नंबर छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है, चाहे 10 नंबर छोड़ के आ जाइएगा, तो 70 नंबर बचा। अब जो टीचर चेक करेगा वो आपका 70 नंबर का ही ना पेपर चेक करेगा। अगर आप 80 में 80 लिख के आइएगा तब ना आपका 80 में से 20 नंबर 25 नंबर काटेगा, तब 65 आएगा, चाहे 7 आएगा, जो भी आना है आएगा, ठीक है। तो कम से कम जो चीज़ आपको नहीं भी आ रहा है, लास्ट तक उसको थोड़ा बैठा के अपने से ही कुछ ना कुछ लिखिएगा, पेपर छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? ये कोशिश करना है। अब लास्ट में 1-2 नंबर का छूट जाता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट के लिए पेपर छिना जाता है लिखने के समय, तो उसका उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर आपका पूरा लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। और ऐसे भी 10th का उतना वैल्यू नहीं है। जो बच्चे थोड़ा टेंशन है उनको एक चीज़ हम रिलैक्स कर दें कि 10th का कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है आगे फ्यूचर में। लेकिन एक याद रखना, बहुत बच्चे को देखे हैं कि 10th में कम नंबर आ गया और डिप्रेस हो जाते हैं। चाहे अभी के समय तो और वो मतलब नहीं कुछ पढ़े रहते हैं तो और उनका टेंशन लेवल हाई रहता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन ना लीजिए। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर टेंशन किस बात का? आपने तो गलती कर दिया है, अब उसको सुधार किस प्रकार से करें ये सोचें। ये कम से कम समय में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के आप पास तो हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद भी आगे का बहुत सारा होता है, आप वो आपको फिर किसी वीडियो में बताएगा। अभी एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं मैथ का बहुत ज़्यादा मेरे पास है ज्ञान और बहुत ज़्यादा मैं मैथ से वीडियो बनाता हूँ। आपको भी पता होगा, मेरे चैनल से विजिट करे होंगे तो मैथ का मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से 3 दिन का आपका कम से कम गैप है, लास्ट में मैथ है, ठीक है। तो 3 दिन का गैप है, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने रहते हैं। और पूरा एग्जाम के बीच में कम से कम जो अल्टरनेटिव जो दे रहेगा, एग्जाम के दिन वाले दिन को आपको मैथ नहीं लगाना है, लेकिन जो गैपिंग रहेगा उसमें कम से कम एक बार मैथ का रिविजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और मेन चीज़ जो बताने वाला था वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो 3 दिन का जो गैप मिलेगा उसमें आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं कि 3 दिन का जो गैप मिलता है एग्जाम से पहले मैथ का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगते हैं। और उससे पता है प्रॉब्लम क्या होता है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि वो 3 दिन में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। और सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप क्या हो जाइएगा, आप
फिर आपका जो लेवल है, जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना। वो 3 दिन आपको किस लिए दिया जाता है? रिवीजन करने के लिए। जो आप पढ़े हैं ना बस उसी को रिवीजन करिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोशिश मत करिए। ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जो आप पढ़े हैं एग्जाम के बीच में जो गैप मिलता है सिर्फ उसी में सिर्फ उसको रिवीजन करना है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने जाइएगा तो फिर आप बहुत थोड़ा बहुत जैसे कुछ एक्स्ट्रा है तो जान लिया, पूरा एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा सोचिएगा 2-3 चैप्टर हम गैप के बीच में पढ़ लें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर बाकी जो पढ़े वो भूलने लगेगा। तो एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है उसमें रिवीजन करिए। और मैथ के कम से कम एक चीज़ करिएगा कि मैथ के एग्ज़ाम के रात को एक कॉपी पे, एक पेज पे, कॉपी पे नहीं सॉरी, एक पेज पे जो हर चैप्टर में हर चैप्टर या किसी किसी चैप्टर में जो फार्मूला है ना उसको लिख लीजिएगा रात में ही पूरा रिवीजन करने के बाद। और सुबह उठ के आपको फिर से रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ वो फार्मूला एक बार देख लेना है कि ये फार्मूला होता क्या है कि बच्चे एग्जाम के जब एग्जाम देने लगते हैं तो उस समय फार्मूला पढ़ के नहीं जाते हैं, मतलब रिवीजन किए हैं उसका फार्मूला उनको याद नहीं है, सेपरेट एक जगह कहीं फार्मूला लिख के वो पढ़े नहीं है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूजन उनके दिमाग में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में तो बहुत सारा मैथ का सवाल उनके दिमाग में चल रहा है और उसमें 1-2 फार्मूला वो मिस कर जाएंगे। उनको पता भी रहेगा कि ये फार्मूला इसका ये होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका नहीं रहेगा कि नहीं ये नहीं यही होता है, थोड़ा सा इधर उधर उनका दिमाग चला जाता है। तो इससे आप बच सकते हैं कब? कम से कम रात को एक पेपर पे पूरा फार्मूला, पूरा चैप्टर में हो सकता है 20 गो फार्मूला होगा, उसको एक जगह लिख लीजिए और सुबह उठ के एक बार रिवीजन करके फिर एग्जाम देने जाइएगा। और सुबह सुबह उठ के आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, माइंड फ्रेश करके और आराम से सोना है। रात को थोड़ा 10-11-12 बजे तक पढ़िए लास्टली, उसका सो जाइए, कम से कम 6-7 घंटा का प्रॉपर नींद लेके तब एग्जाम देने जाना है, ठीक है। इससे आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और एग्जाम हॉल में कम से कम ये गलती भी बहुत बच्चे कर देते हैं कि रात भर पढ़ लिए 2-3 बजे और 2-3 घंटा सोए, एग्जाम हॉल में चलेगा। उसमें क्या होता है कि माइंड आपका फ्रेश नहीं रहता, जो आप आता है उसको भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पे वो वीडियो बनाना था, इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए ये लाया था वीडियो, क्लास 10th के बच्चों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो बस भाई को सपोर्ट करिएगा आगे भी। और बस इस समय ये नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक शेयर कुछ मत करिए। मेरा मेन मोटिव था आपको बस ये चीज़ बताना, जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। जो भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे देख लेंगे मेरे लिए वही काफ़ी है। तो फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ 11th 12th में बने रहेंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।